हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है वो कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है द अर्थ अवर हैबिटाट। तो इसके जो है हमने चैप्टर नंबर 1 को ऑलरेडी कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बात की थी अबाउट द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक कॉन्स्टिलेशंस क्या होती है, गैलेक्सी क्या होती है एंड एस्ट्रॉइड्स के बारे में, मेट्रोइड्स के बारे में जो है हमने यहाँ पे बात की थी। राइट, हमारे अर्थ के बारे में बात की थी, जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में बात की थी, मून्स के बारे में बात की थी। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारा एक बेस क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। उन सबको हमने जो है चैप्टर नंबर 1 में कवर किया था एंड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 2 एंड इट इज अबाउट द ग्लोब। ओके, ये जो है ग्लोब है, ग्लोब को हम यहाँ पे यूज करते हैं किसी भी जो है पर्टिकुलर प्लेस की जो लोकेशन क्या होती है, राइट, उसे फाइंड करने के लिए। तो ग्लोब के जो है दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, दो रेफरेंस लाइन यहाँ पे होती हैं। एक है यहाँ पे लैटिट्यूड, राइट, दूसरा होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूड। तो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड। हर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो लैटिट्यूड की होती है उसके बारे में बात की थी एंड इन लैटिट्यूड्स को हम जो है पैरेलल्स भी बोलते हैं, ये भी चीज हमने यहाँ पे कवर की थी। ओके, एंड यहाँ पे कुछ जो है रेफरेंस लाइन जो है, सारी रेफरेंस लाइन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। इन ये जो सारे पैरेलल्स होते हैं ग्लोब के ऊपर, ये जो है सारे पढ़ने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 0 डिग्री हो गया, राइट, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, उसके बारे में बात की थी। देन 23.5 नॉर्थ एंड साउथ हो गया। देन उसके बाद में 66.5 नॉर्थ एंड साउथ वाली जो लाइन्स हो गई, पैरेलल्स हो गए, ये चीज़ें जो है वो पढ़नी इंपॉर्टेंट है। राइट, जिसे हम हीट जोन्स भी बोलते हैं, उसके बारे में बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूड। ओके, सो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कुछ जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो पैरेलल्स होते हैं, दीज आर नोन एज द हॉरिजॉन्टल लाइंस, मैंने इसके बारे में बताया भी था। तो जो लॉन्गिट्यूड होती हैं, दीज आर द वर्टिकल लाइंस ग्लोब के ऊपर, राइट। तो ये लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है वो पढ़नी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक, इसे आप जो है फॉलो कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको जो है डेली पीडीएफ जो होती है डेली लेक्चर्स की, वो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। एंड इसके अलावा जो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल्स टू दी रीड जो होते हैं डेली वाले, वो भी जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके आप इसे जो है फॉलो कर सकते हो, राइट। सो दिस इज अबाउट मी, आप मेरे बारे में जानते ही हो। तो कंटिन्यू करते हैं विद द चैप्टर नंबर 2, दैट इज द ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स के बारे में तो आपको यहाँ पे पता चल गया, राइट। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये क्या होते हैं। सो क्या होते हैं कि अगर हमें जो है मैप के ऊपर कोई भी प्लेस को देखना है, कोई भी पोजीशन देखनी है प्लेस की, तो इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। लैटिट्यूड्स के बारे में आपको पता चल गया। ओके, तो लैटिट्यूड अलोन के साथ आप जो है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को वहां पे फाइंड नहीं कर सकते हो ग्लोब के ऊपर। अगर आपको जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस की पोजीशन यहाँ पे ग्लोब के ऊपर देखनी है, तो उसका लॉन्गिट्यूड भी आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक यहाँ पे जो है हमारे पास पैसिफिक ओशियन है एंड इधर हमारे पास जो है इंडियन ओशियन है। ओके, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में जो है टोंगा आइलैंड है, राइट, ये पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे टोंगा आइलैंड है एंड ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पे जो है मॉरिशियस है। ओके, तो ये जो है अगर इसके बात करें पैरेलल्स की, ये जो है सेम पैरेलल पे है, इसकी जो लोकेशन ऐसी है सेम पैरेलल पे है। ये जो है 20 डिग्री साउथ पे है, दोनों ही जो है ये 20 डिग्री साउथ पे है। इस तरह से ये वाले पैरेलल होते हैं ना जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, तो ये इस तरह से है। ओके, इस लोकेशन पे है। तो अगर ऐसा बोला जाए कि आपको जो है यहाँ पे 20 डिग्री साउथ पे कौन सा एरिया पड़ता है वो आपको फाइंड करना है, तो कोई पर्सन अगर जो है 20 डिग्री साउथ के अकॉर्डिंग, ओनली यहाँ पे लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस को फाइंड करने की कोशिश करे कि 20 डिग्री साउथ पे जो है कौन सी प्लेस है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो यहाँ पे दो चीजें आ गई। एक तो यहाँ पे टोंगा आइलैंड भी 20 डिग्री साउथ पे है एंड मॉरिशियस जो है वो भी 20 डिग्री साउथ पे है। तो दैट इज वाई यहाँ पे कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरह से। ओके, ये वर्टिकल लाइंस जो हैं दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे सपोज आपको बोल दिया गया 20 डिग्री साउथ
लैटिट्यूड हो गया, एंड यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं ऐसे बोल रही हूँ कि सपोज यहाँ पे 120 डिग्री बोल दिया गया लॉन्गिट्यूड। ओके, तो 20 डिग्री साउथ यहाँ पे लैटिट्यूड एंड 120 डिग्री यहाँ पे जो है लैटिट्यूड नॉर्थ पे बोल दिया गया, देन जो है आप इजीली किसी पर्टिकुलर प्लेस को फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ओनली विद द लैटिट्यूड आप किसी पर्टिकुलर प्लेस की जो लोकेशन है वो फाइंड नहीं कर सकते हो। यू हैव टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स दैट की जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू फाइंड द प्लेस राइट ऑफ एनी position of any place. Okay, so now in order to locate them precisely we must find out how far east or west these places are from the given line of reference running from the north pole to the south pole. Okay, तो ये सारे क्या होते हैं, these one, ये वाली जो है ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस होती हैं these are known as the longitudes. ओके, एंड लैटिट्यूड्स के बारे में आपने देखा ही था। तो अब जो है इनके बीच में डिफरेंस किस तरह से होता है, यहाँ पे ये आपका नॉर्थ पोल हो गया एंड ये आपका जो है साउथ पोल हो गया। तो ये जो नॉर्थ पोल पे जो पॉइंट होता है, जो साउथ पोल पे जो पॉइंट होता है, तो ये वाली जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती हैं राइट, ये जो है नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल पे जो है वो एक ही पॉइंट पे आके मिलती हैं। ओके, नॉर्थ पॉइंट से जो है एक ही जगह से ये स्टार्ट होती हैं एंड साउथ पॉइंट पे आके जो है साउथ पोल पे आके जो है एक ही पॉइंट पे आके जो है ये मिलती भी हैं राइट। तो दैट इज वाई हम ये बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो इनके बीच में डिफरेंस है, सपोज यहाँ पे नॉर्थ पे जो है ये 0 डिग्री पे है एंड यहाँ पे साउथ जो है ये भी यहाँ पे 0 डिग्री पे है, तो इनके बीच में अगर डिफरेंस की बात करें इन लाइंस के बीच में, तो वो सबसे कम कहाँ पे होगा, वो 0 डिग्री पे जो है सबसे कम होता है। एंड यहाँ पे इक्वेटर होता है ना, ये वाली लाइन होती है इक्वेटर राइट। तो यहाँ पे इक्वेटर पे आके जो है इनका जो डिफरेंस है, जैसे आप देख सकते हो ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इन लाइंस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे इक्वल नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पे लैटिट्यूड की बात करें, ये आपके पास यहाँ पे सपोज ये देखिए ये लैटिट्यूड हो गया ये वाला। ओके, ये लैटिट्यूड हो गया, तो इनके बीच में ये जो डिफरेंस है यहाँ पे वो इक्वल होता है। ये भी चीज आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है कि लैटिट्यूड की जो यहाँ पे पैरेलल्स हैं या फिर जो लाइंस है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो है लॉन्गिट्यूड की लाइन के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है वो यहाँ पे कहाँ पे आके मिलता है, वो इक्वेटर पे जो है आपको सबसे ज्यादा जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा इक्वेटर पे। ओके, एंड सबसे कम कहाँ पे होता है, वो 0 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री कहाँ पे, नॉर्थ पोल, एंड 0 डिग्री साउथ पोल पे। ओके, सो अब क्या होता है, बिटवीन देम आर मेजर्ड इन दी डिग्री 0 लॉन्गिट्यूड। सो each degree is further divided into the minutes and minutes into the seconds। तो हम यहाँ पे longitude का यूज करके टाइम्स को भी जो है हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया का टाइम क्या है वो भी हम जो है लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू ही देखते हैं। तो अब ये जो डिग्रीज यहाँ पे बनाई गई हैं, हर डिग्री को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू द मिनट्स एंड मिनट्स को जो है फर्दर हम जो है सेकंड्स में डिवाइड करते हैं। ओके, सो दे आर द सेमी सर्कल्स। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये सेमी सर्कल्स होते हैं। ओके, इस तरह से ये सेमी सर्कल है, ये एक पूरा सर्कल नहीं बनाते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम 0 एट दी पोल्स। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पोल्स पे आके इनके बीच में डिफरेंस जो होता है वो काफी कम हो जाता है, बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, वेयर ऑल दी मेरिडियंस मीट। तो इन सारी लाइंस को हम जो है मेरिडियंस भी बोलते हैं। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इन लाइंस को हम जो है मेरिडियंस भी बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे कि एक जो धरती होती है वो गोल होती है, तो अब ये क्वेश्चन था यहाँ पे कि जो कौन सा पॉइंट हमें यहाँ पे लेना है, कौन से एरिया को हमें यहाँ पे जो है एज ए पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट करना, जहाँ से जो है सारी लाइंस जो है वो स्टार्ट होंगी। क्योंकि जो धरती है वो तो गोल है यहाँ पे, बट यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से जो है थोड़ी सी ये फ्लैटेंड है राइट। तो ये इसकी शेप है जिसे हम ज्योइड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो है इनके पास ये प्रॉब्लम थी कि ये जो लाइंस कहाँ से स्टार्ट होंगी, हमें जो है कौन सा पॉइंट ऐसा फिक्स करना है यहाँ से जो लाइंस है वो स्टार्ट होंगी जिसे हम जो है 0 डिग्री मानेंगे। ओके, एंड वहाँ पे नॉर्थ पोल पे भी एंड साउथ पोल पे भी। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि जो एक ग्रीनविच एरिया है लंदन में,
ओके लंदन में एक ग्रीनविच एरिया है, तो उसे जो है ये क्या मानते हैं, उसे जो है इन्होंने एक मेन पॉइंट मान लिया। ये बोलते हैं कि उस एरिया से हम जो है ये सारी लाइंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके तो नीचे बिल्कुल फिर उसी के सामने जो है यहाँ पे साउथ पोल आ गया। तो इस तरह से जो है ये लाइंस यहाँ पे बनाई जाती हैं, ये सेमी सर्कल होता है, राइट। तो उसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एंटी मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच। तो इसे हम जो है ग्रीनविच भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी इसे बोला जाता है, इसी लाइन को इसे जो है ग्रीनविच भी बोला जाता है एंड इसे जो है प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, जिस प्लेस से जो है यहाँ पे 0 डिग्री पे जो लाइंस है वो स्टार्ट होती हैं। ओके सो अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, ऑल द मेरिडियंस आर इक्वल ऑफ लेंथ। पहले तो हमने यहाँ पे इन लाइंस के बीच में डिस्टेंस की बात की है, इन लाइंस के बीच में डिस्टेंस की बात की है हमने। नाउ अब हम यहाँ पे लेंथ की बात करेंगे। ओके तो जैसे कि ये जो पैरेलल्स होते हैं, हम लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं, ये जो पैरेलल्स हैं इस तरह से, ओके इनकी जो लेंथ है यहाँ पे सबसे ज्यादा है इक्वेटर पे, या फिर 0 डिग्री पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा है। देन धीरे धीरे हम पोलवर्ड जब जाएंगे, पोल की तरफ जब हम यहाँ पे जाएंगे तो इनकी जो लेंथ है वो कम होती जाती है। तो जो पैरेलल्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है। ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द लॉन्जिट्यूड्स, तो इनकी जो लेंथ है वो एक सर्टेन पॉइंट पे स्टार्ट होती है एंड सर्टेन पॉइंट पे आके जो है ये खत्म भी हो जाती है। तो इनकी जो लेंथ है, ओके इनकी जो लेंथ है वो इक्वल ही रहती है। ओके तो ये जो बीच वाली लाइन होती है, यहाँ पे जो बीच वाली लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। एंड ये वाली जो लाइन है इसे हम क्या बोल देते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। ओके या फिर ग्रीनविच से जो ये स्टार्ट होती है इसे ग्रीनविच भी बोला जाता है, इसे जो है प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। ओके तो जैसे इक्वेटर जो है वो धरती को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट, आप देख सकते हो। सिमिलरली ये जो प्राइम मेरिडियन है ये भी धरती को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ पे इधर वाली साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया ये वाला, एंड दिस वन जो हो गया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके सो दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, जैसे कि हम देख सकते हैं डेट ऑल द मेरिडियंस जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इनकी नंबरिंग जो है कि कितने नंबर ऑफ मेरिडियंस हमें यहाँ पे बनानी चाहिए, कितनी लाइंस जो वो हमें यहाँ पे खींचनी चाहिए, ये यहाँ पे जो है सामने प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या होता है, हेंस ऑल द कंट्रीज डिसाइडेड टू काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। तो वहां से स्टार्ट होंगी इनकी जो जो लाइंस हैं यहाँ पे। ओके तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे ये 0 डिग्री रहती है, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 डिग्री है। एंड यहाँ से 0 डिग्री, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, देन यहाँ पे इसके साथ साथ ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ है तो इन डिग्री के साथ जो है यहाँ पे ई लगता जाता है। सिमिलरली ये वेस्टर्न की तरफ है, यहाँ से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अप टू यहाँ पे 180 डिग्री तक जो है ये जाती हैं। सिमिलरली इधर से भी जो है ये 180 डिग्री तक जाती हैं। ओके सो द प्राइम मेरिडियन, तो ये जो प्राइम मेरिडियन ये वाली जो लाइन है एंड जो पीछे यहाँ पे 180 डिग्री तक हमें जो है धरती का सामने वाला हिस्सा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका बैक हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके तो अगर हम यहाँ पे प्राइम मेरिडियन जो सामने वाली लाइन होगी एंड जो पीछे वाली जो लाइन होगी वो 180 डिग्री पे है एंड सामने वाली जो है वो 0 डिग्री पे है। एक्चुअल में ये है एक ही लाइन है पूरी धरती की, यहाँ पे ऐसे राउंड जो है, जो पीछे वाला हिस्सा है उसे 180 डिग्री बोला जाता है एंड जो सामने वाला है वो 0 डिग्री है। तो 180 डिग्री जो है वो एक ही लाइन है। ओके सो द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री जो मेरिडियन है वो डिवाइड करती है धरती को इनटू द टू इक्वल हाफ्स। यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लेते हैं, इस तरह से देख लेते हैं। ओके वैसे धरती का हमें जो है एक ही पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ पोल को, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। ओके एक ये लाइन होगी पीछे की तरफ एंड ये आगे की तरफ हो गई, ये आपका 0 डिग्री हो गया। यहाँ से ये आपकी होगी प्राइम मेरिडियन एंड ये वाले पीछे यहाँ पे 180 डिग्री पे हो गई। इस तरह से ये सारी लाइन जो है वो जाती हैं। ओके
हमें जो है अब नॉर्थ पोल ही दिखाई दे रहा है, साउथ पोल नीचे वाला हमने जो है पीछे कर दिया है। हमने जो है ऊपर से जो दोनों पार्ट्स धरती के वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो सामने ये 0 डिग्री हो गया एंड ये वाला जो है 180 डिग्री हो गया। यहाँ से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अप टू 180 डिग्री तक जाती हैं। एंड यहाँ पे साथ में ईस्ट लगता रहता है, इनके ईस्ट लगता है फ्रॉम द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो है ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, तो यहाँ पे इन डिग्री के साथ जो है W लगेगा। ओके, जिस तरह से हमने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर के साथ हम यहाँ पे लगाते थे डिग्री के साथ S हो गया, नॉर्थ में हम N लगा देते थे, सिमिलरली यहाँ पे वैसी ही चीज है। ओके, तो ये जो 0 डिग्री है एंड ये जो 1 डिग्री लाइन है ये डिवाइड करती है पूरी धरती को 2 पार्ट्स में, इस तरह से। ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर, दिस वन इज द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, so therefore the longitude of a place is followed by the letter E for the east and the W for the west. So it is however interesting to note that 180 डिग्री ईस्ट यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री से 180 डिग्री तक यहाँ पे जाता है, तो ये 180 डिग्री ईस्ट एंड यहाँ से 180 डिग्री जो वेस्ट है वो एक ही लाइन है। ओके, so now look at the grid of the parallels of latitude and the meridians of the longitude। तो longitude को meridians भी बोला जाता है एंड जो हमारी latitudes हैं उन्हें parallels बोला जाता है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। तो ये जो है जब ऐसे बनाई जाती हैं, एक ग्लोब के ऊपर से इस तरह से बनाया जाता है, ये parallels हो गए, ये हमारे जो है मेरिडियंस हो गए। तो ये यहाँ पे जो है इस तरह से ग्रिड बनती है। ओके, सो इन ग्रिड के थ्रू जो है, इस ग्रिड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्लेस को मीन लैटिट्यूड के थ्रू एंड लॉन्गिट्यूड दोनों की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, आप इजीली जो है किसी भी प्लेस को फाइंड कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो धुबरी एरिया है असम में, इट इज सिचुएटेड एट द 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, देन जो है आप इजीली इसे जो है फाइंड कर सकते हो। ओके, सो नाउ बात करते हैं अबाउट दी लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम। तो अब यहाँ पे जो है सेम वही चीज होती है कि जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लॉन्गिट्यूड का यूज करके हम यहाँ पे टाइम को भी फिक्स करते हैं। ओके, तो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग द टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। पहले ऐसे ही होता था पुराने समय में कि हमें जो है अगर टाइम को मेजर करना है तो अर्थ की मूवमेंट को हम यहाँ पे देखते थे, मून की मूवमेंट को देखते थे एंड प्लैनेट्स की मूवमेंट को भी हम यहाँ पे देखते थे। तो जो सन है वो रेगुलरली राइज होता है एंड सनसेट भी होता है हर दिन, एंड नेचुरली जो है इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट दी वर्ल्ड। पुराने समय से ऐसा ही होता था, सन की जो है यहाँ पे शेडो देख के यहाँ पे टाइम का वो अंदाजा लगाया करते थे। तो क्या होता था, जब सन जो है वो सबसे हाइट पे होता है, मीन आपके बिल्कुल सर के ऊपर होता है, तो उस समय को जो है वो क्या मानते हैं कि दोपहर हो गई है तो 12 बज गए हैं, तो उसे जो है नून जो है टाइम वो मान लेते थे। तो सिमिलरली जो है इसी चीज को अब जो है कंट्रीज ने फॉलो किया है। तो क्या होता है, local time can be reckoned by the shadow cast by the sun which is the shortest at the noon and the longest at the sunrise। तो शेडो देखते हैं वो। ओके, तो जब शेडो जो होती है, जब आपके सर के ऊपर सन होता है तो आपकी जो शेडो है वो काफी शॉर्टेस्ट होती है, एंड जब सनराइज होता है तो वो सबसे लंबी होती है जो शेडो होती है इसकी। ओके, तो इसी चीज को वो यहाँ पे देखते हैं। So when the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point, तो यहाँ पे भी टाइम को भी फिक्स करने के लिए इन्होंने इसी एरिया को ही फॉलो किया था कि ग्रीनविच पे जो है, जो सन जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा स्काई पे, तो क्या होगा, all the places along this meridian will have the midday or the noon। ओके, तो उस मेरिडियन के ऊपर मीन उस लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो है जितनी भी कंट्रीज हैं तो वहां पे जो है 12 बज जाएंगे। ओके, ऐसा बोला जाता है। जैसे ये ग्रीनविच है, सपोज ये ग्रीनविच है। ओके, जब यहाँ पे जो सन है वो आपके सबसे ऊपर है, उसके सर के ऊपर है, यहाँ पे ग्रीनविच पे जब सन सबसे ऊपर है, तो इसी लाइन पे, इसी लॉन्गिट्यूड पे जो है जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है 12 नून का टाइम होगा। ओके, इस तरह से माना जाता है। क्या होता है, तो अब क्या था यहाँ पे, as the earth rotate from the west to east, अब जो धरती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इस तरफ जो है वो यहाँ पे रोटेट होती है।
राइट। सो क्या होता है यहाँ पे, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड, तो ऐसा माना गया था कि ये ईस्टर्न कंट्रीज हो गई एंड यहाँ पे जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज होगी। तो यहाँ से ग्रीनविच से जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो टाइम में आगे रहेंगी। यहाँ पे 12 बजे है तो यहाँ पे एक एक घंटे का जो है फर्क यहाँ पे हर लॉन्गिट्यूड पे वो पड़ता रहेगा। ओके, जैसे ये वाला लॉन्गिट्यूड है तो यहाँ पे 12, यहाँ पे ग्रीनविच पे 12 बजे हैं तो इस लॉन्गिट्यूड पे जो है कितने बजे होंगे, 1 बजे होंगे। मीन जो है 1 घंटा वो आगे होंगी। वो कंट्रीज जो है वो जो कि ईस्ट की तरफ है वो ग्रीनविच से आगे होंगी टाइम में, एंड जो वेस्ट की तरफ है वो ग्रीनविच से जो है वो पीछे होंगी। मीन 1 घंटा 2 घंटा धीरे जो है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो है वो उनका टाइम जो है वो पीछे होगा देन दी ग्रीनविच। तो इस तरह से यहाँ पे टाइम जो है वो फिक्स किया गया था। ग्रीनविच को ही जो है यहाँ पे लिया गया था एक मेन पॉइंट के तौर पे, तो लॉन्गिट्यूड को भी फिक्स करने के लिए एंड देन जो है टाइम को भी फिक्स करने के लिए। ओके, so the time shown by such a watch will give the local time for that place, and you can see that all the places on a given meridian of the longitude have the same local time। तो अगर जो है कोई भी प्लेस जो है, जितनी भी प्लेसेस हैं एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे जो भी आती हैं वहां पे जो टाइम है वो सेम ही होगा। ओके, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से यहाँ पे टाइम को फिक्स किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस वन इज द मैप। तो ये आपका प्राइम मेरिडियन हो गया जो कि ग्रीनविच से यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री से। ओके, ये प्राइम मेरिडियन है। तो 0 डिग्री पे यहाँ पे जब 12 बजे हैं, सपोज यहाँ पे 12 बजे हुए हैं, दोपहर के 12 नून है, तो इस लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज आती हैं, ओके, तो इन सारी कंट्रीज में भी जो है 12 बजे होंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला लॉन्गिट्यूड आ गया। ओके, ये वाला लॉन्गिट्यूड आ गया। तो इस लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी कंट्रीज हैं इस समय यहाँ पे जो है, क्योंकि ये जो इधर वाली जो कंट्रीज है वो आगे हैं टाइम में, तो यहाँ पे जो है 1 बजे होंगे। सिमिलरली इस लॉन्गिट्यूड पे जो है यहाँ पे 2 बजे होंगे। इस तरह से जो है ये 1-1 घंटे आगे हैं एंड ये वाली कंट्रीज जो है वो पीछे हैं। यहाँ पे अगर 12 बजे हैं ग्रीनविच वाले प्राइम मेरिडियन के ऊपर जितनी भी कंट्रीज आती हैं, तो यहाँ पे 12 बजे हैं, तो इसके पीछे वाला जो लॉन्गिट्यूड है तो यहाँ पे क्या बजे होंगे, 11 बजे होंगे। 11 AM का टाइम होगा यहाँ पे। ओके, सो जैसे सिमिलरली अगर इंडिया की भी बात करें, सो व्हाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम। तो अब एक कंट्री में अब एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्रीज में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। ओके, तो हमारी कंट्री जो है उसमें भी ऐसे एरिया हैं जो कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। जैसे हमारा ये इंडिया का मैप है तो यहाँ पे ये 68 डिग्री ई पे ये वाला एरिया जो है वो यहाँ पे आ जाता है। देन 82.5 डिग्री पे ये वाला एरिया आता है, ये लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग हैं। देन 97 डिग्री ई पे जो है ये वाला एरिया आता है। ओके, बट अगर यहाँ पे हम इसी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हर एक लॉन्गिट्यूड पे जो है सेम टाइम होता है, एक लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी कंट्रीज आती है वहां पे सेम टाइम होता है। तो अगर हम कंट्री की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो यहाँ पे जो है अलग अलग एरिया में फिर अलग अलग टाइम होगा। हमारी कंट्री में ही इतनी जो हमारा इंडिया कंट्री है वहां पे भी अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम होगा। तो यहाँ का जो है काम किस तरह से चलेगा। ओके, तो यहाँ पे इंडिया का भी एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। So the local time of the places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable. हम ट्रेन्स का ही यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर हमें ट्रेन्स का ही टाइम टेबल बनाना है जो कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड से जो है वो गुजरती हैं, जो कि अलग अलग प्लेसेस अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो वहां पे जाएंगी तो वो जो ट्रेन्स है वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड से गुजरती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of the Dwarka in Gujarat and the Dibrugarh in the Assam। ओके, यहाँ पे गुजरात में एंड जो डिब्रूगढ़ एरिया है यहाँ पे द्वारका एंड डिब्रूगढ़ में जो है अराउंड 1 hour and 45 मिनट का जो है यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चले तो हमारी कंट्री में। ओके, तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ कि जो द्वारका है, ओके, द्वारका में जो है यहाँ पे 1 बजे हैं, तो यहाँ पे डिब्रूगढ़ में जो है कितना टाइम होगा, यहाँ पे जो है कितना होगा, 2:45 जो है वो वहां पे बजे होंगे। ओके, तो ये यहाँ पे टाइम होगा।
तो अलग अलग टाइम यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो लोग बोल देंगे कि द्वारका से जो गाड़ी है वो 1 बजे चलेगी, ओके, तो यहाँ पे जो डिब्रूगढ़ के लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से 1 बजे वो चलेगी, कि वो द्वारका के अकॉर्डिंग 1 बजे चलेगी या फिर डिब्रूगढ़ के 1 बजे के अकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि यहाँ पे जब द्वारका में 1 बजे होंगे तो डिब्रूगढ़ में जो है 2:45 वहां पे हो चुके होंगे। तो इन्हें जो है अलग अलग टाइम यहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चले तो एक पर्टिकुलर कंट्री में। तो ओके, तो इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री। तो अब क्या होता है कंट्री में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये बोलते हैं कि पूरी कंट्री में एक यूनिक टाइम ही यहाँ पे होना चाहिए। तो कंट्री ने क्या किया था, एक सेंट्रल मेरिडियन यहाँ पे ले लिया था। ये हमारी कंट्री है, तो यहाँ पे सेंट्रल मेरिडियन कौन सा पड़ता है, बीच वाला मेरिडियन जो हो गया ये वाला पड़ता है 82.5 डिग्री ईस्ट वाला जो है वो सेंटर में पड़ता है हमारी कंट्री में। तो इसे जो है वो एक स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे जो है वो यहाँ पे जो टाइम होगा इस लॉन्गिट्यूड पे उसे जो है वो स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे जो है वो ले लेते हैं। सो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ द 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसे जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है। ओके, सो द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो जो टाइम यहाँ पे इस लॉन्गिट्यूड पे होता है वही टाइम जो है पूरी कंट्री के लिए फिक्स कर दिया गया था। ओके, इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट। So with this we have completed the chapter number 2 also. So in our next video we will start the chapter number 3. तो इसमें जो है अर्थ की कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि रेवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। So अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. Bye bye.